Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies Looking Around Volume 3rd, Class 5th, okay? And chapter number 16, Who will do this work, okay? कौन करेगा यह काम? Okay, so let's start students. This is video first of chapter number 16. Okay, video first of chapter number 16. Who will do this work? All right. So who will do this work? कौन करेगा यह काम? Okay. Have you seen such scenes अराउंड यू? ओके, तो क्या तुमने स्टूडेंट्स अपने आसपास ऐसे सीन देखे हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं? इसको ध्यान से देखिए। तो आपको बताना है क्या आपने अपने आसपास किसी को ऐसे गटर साफ करते हुए देखा है, कचरा साफ करते हुए देखा है, सीढ़ियाँ सड़कें साफ करते हुए देखा है, या कीचड़ को या फिर गंदे कूड़े करकट को साफ करते हुए देखा है? ओके, so you can see here students, here are 4 pictures. Okay, so you have to tell about, have you seen such scenes around you? क्या तुमने अपने आसपास ऐसे सीन या ऐसे दृश्य देखे हैं? So definitely yes students, आपने कभी न कभी ऐसे सीन अपने सराउंडिंग्स में, अपने आसपास देखे होंगे कि कोई ड्रेनेज साफ कर रहा है, कोई कीचड़ या साफ कर रहा है, कोई सीढ़ियों को, सड़कों को साफ कर रहा है, कोई कूड़ा करकट उठा रहा है. Okay, so you can say that yes, I have seen such scenes around me. Okay, हाँ, मैंने ऐसे दृश्य अपने आसपास देखे हैं. Okay, now second, have you ever thought of people who do this work? What is our responsibility to keep the place clean? Okay, have you ever thought of people who do this work? Okay, तो क्या आपने कभी सोचा है? Have you ever thought, क्या आपने कभी सोचा है ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? उन लोगों के बारे में जो ये काम करते हैं, उनको कैसा लगता होगा? व्हाट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन? तो ऐसी जगहों में सफाई रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी होती है? तो हम इतनी गंदगी क्यों करते हैं कि उन लोगों को ऐसे सफाई करनी पड़ती है? तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है क्या कभी आपने सोचा है कि यह काम करने में लोगों को कैसा लगता होगा जो लोग ऐसा काम करते हैं? व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी. आपकी क्या जिम्मेदारी है टू कीप द प्लेस क्लीन, किसी स्थान को साफ रखने की? ओके स्टूडेंट्स, सो आप अगर आप सोचें कि उन लोगों के बारे में जो ये काम करते हैं, सो यू थिंक दैट डूइंग सच वर्क्स मे बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड फील्स वेरी डर्टी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम इन लोगों के बारे में सोचें जो कि ये पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं सफाई करते हुए, तो हमें लगता है कि ये काम बहुत ही कठिन है और बहुत गंदा महसूस होता है. ओके, so you can say that doing such works may be very difficult and feels very dirty. All right, now next, why do you think people need to do this kind of work? Okay, why do you think? Okay, तो आपको क्या सोचते हो, आप क्या लगता है people need to do this kind of work? लोग ऐसे काम क्यों करते हैं? लोगों को ऐसा काम करने की क्या आवश्यकता होती है? ओके, सो स्टूडेंट्स, इसका एक ही कारण है कि लोगों को ऐसे काम करने की आवश्यकता इसलिए होती है अपनी गरीबी के कारण, अपनी अर्निंग के लिए और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए. ओके, तो आप कह सकते हैं पीपल नीड टू डू दिस वर्क बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन्स. ओके, और ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स हमेशा सफाई कर्मचारी, स्वीपर ही ये काम करते हो. कई बार बहुत ऐसी संस्थाएं होती हैं, एनजीओज होते हैं जो अपने सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए ऐसे कैंपेन लगाते रहते हैं, और वे हफ्ते में एक दिन संडे को या फिर आफ्टर 15 डेज 10 डेज़ के बाद वे अपने आसपास की सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. ओके, तो कुछ लोग तो अपनी गरीबी के कारण ये काम करते हैं क्योंकि वे और कोई काम नहीं कर पाते, तो इससे उन्हें अर्निंग मिलती है, और कुछ लोग अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए ऐसे काम करते हैं. ओके, so you can say that
People need to do this work because of poverty and to keep our surroundings clean. All right, now next page, students. Our friends spoke to some staff. Okay, our friends spoke to some staff who do cleaning jobs. Okay, here are some of the things they told us. All right, so our friends spoke, हमारे दोस्तों ने spoke, बातें करी to some staff who do cleaning jobs, उन लोगों से, उन साथियों से जो सफाई का काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं. ठीक है, तो here are some of the things they told us. यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो उन्होंने हमें बताई. ठीक है, तो उस बातचीत के कुछ हिस्से यहाँ पर दिए गए हैं. लेट्स सी. ओके, फर्स्ट वन, सिंस when have you been doing this work. तो सबसे पहले सफाई कर्मचारियों से ये क्वेश्चन पूछा गया कि सिंस when, कब से, have you been doing this work, आप यह काम कर रहे हो. ओके, तो फिर आंसर है जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई का काम करते हैं, तो वे बोलते हैं about 20 years since I completed my studies. ओके, तो वे कहते हैं about मीन्स लगभग, 20 years 20 वर्षों से, since I completed my study, जब से मेरी पढ़ाई खत्म हुई. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है, वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर, यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब. तो उनसे पूछा जाता है कि आपने आगे की पढ़ाई क्यों नहीं करी, आपको दूसरी जॉब मिल सकती थी. ओके, कुछ काम आपको और मिल जाता. सो आंसर इज यू नीड मनी फॉर स्टडीज एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. ओके, तो वे कहते हैं कि आपको पढ़ाई करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है. ठीक है, पढ़ने के लिए पैसे चाहिए. एंड इवन आफ्टर द मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, और वैसे भी पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा ही काम करते हैं, आगे जाके हमारे लोग यही काम करते हैं, तो इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं करी. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया, व्हाट डू यू मीन. ओके, आप क्या कहना चाहते हो, मतलब आपका क्या है. तो आंसर आया, सिंस आवर great grandfathers times or even before that, most people of our community have been doing this work. Even after getting a college degree, our people do not get any other kind of job, so they have to do this work. Okay, तो वे कहते हैं कि since our great grandfathers means बाप दादाओं की उम्र से, ठीक है, परदादाओं की उम्र से, के समय से, परदादाओं के समय से, और इवन बिफोर दैट, और शायद उससे भी पहले से, मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स समुदाय, हमारे समुदाय के अधिकांश लोग बीन डूइंग दिस वर्क, ये काम करते आ रहे हैं. ठीक है, उससे भी पहले हमारे समाज, हमारे समुदाय के ज़्यादातर लोग यह काम करते आ रहे हैं. Even after getting a college degree, our people do not get any other kind of job, so they have to do this work. तो वे कहते हैं कि डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी वे नहीं कर पाए, उनको दूसरी नौकरी नहीं मिलती, तो वे यही काम कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है, व्हाई इज़ दैट सो, ऐसा क्यों, इतना पढ़ाई करने के बाद, इतनी डिग्री लेने के बाद भी वे, उनको दूसरी नौकरी क्यों नहीं मिल पाती, ऐसा क्यों होता है. तो वे कहते हैं, दैट इज़ द वे. ओके, दैट इज़ द वे इट इज़ in the entire city. All the people who do this kind of work are from our community. It has always been so. तो वे कहते हैं that is the way it is, ऐसा ही है. हम in the entire city, पूरे शहर में, all the people who do this kind of work are from our community. हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समुदाय के हैं, हमारे ही समाज के हैं. It has always been so, और हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि जो भी सफाई कर्मचारी होता है, स्वीपर होता है, वो एक ही समुदाय के अधिकांश लोग होते हैं. ओके, तो ये था स्टूडेंट्स, ये कन्वर्सेशन था हमारे साथियों, हमारे दोस्तों और सफाई कर्मचारियों के बीच में. ओके, सम स्टाफ हु डू क्लीनिंग जॉब्स. ओके,
So now next, write. Students, here are some questions, so you have to write. Okay, this time orally I will tell you. All right, you will write when your written work will start. Okay. So talk with people who do the cleaning job around your house and school. अब आपको स्टूडेंट्स, जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास सफाई करते हैं, ठीक है, जो लोग आपके घर के आसपास या आपके स्कूल में सफाई करते हैं, आपको उनसे बातें करनी है। ओके, और फिर ये क्वेश्चंस आपको उनसे पूछने हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने स्कूल का अगर कोई स्टाफ है या आपके घर पे कोई मेड आती हैं या आपके आसपास सराउंडिंग्स में कोई ऐसे स्वीपर हैं, तो आप उनसे बात करके ये आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, आई विल टेल यू हाउ यू विल राइट। जस्ट एग्जाम्पल ऑफ सम क्वेश्चंस। सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वे कब से यहाँ काम कर रहे हैं। सिंस व्हेन, कब से, दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क, वे कब से यह काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वो 3 ईयर से काम कर रहे हैं, 5 ईयर से काम कर रहे हैं, इवन 10 ईयर से काम कर रहे हैं, सो यू विल राइट सिंस 10 ईयर्स। ओके, तो आप बता सकते हैं कि 10 ईयर से वे काम कर रहे हैं। ओके, दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क। ओके, दिस वर्क फॉर 10 ईयर्स। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हैव दे स्टडीड? अब आपको उनसे पूछना है कि वे कहाँ तक पढ़े हैं, उनकी स्टडी कहाँ तक हुई है। ओके, तो इसका आंसर भी स्टूडेंट्स आप उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सपोज अगर वे पढ़े हैं 10th तक, सो यू विल रीड, यू विल से दैट सी और ही स्टडीड अप टू क्लास 10th। ठीक है, अगर वे 8th तक पढ़े हैं तो ही स्टडी अप टू क्लास 8th। अगर वे 12th तक पढ़े हैं तो ही स्टडी अप टू क्लास 12th। ओके, now next question, have they tried to look for some other work? क्या उन्होंने कोई और काम ढूंढने की कोशिश करी? ओके, हैव दे ट्राई टू लुक, क्या उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी, लुक फॉर सम अदर वर्क, कोई अन्य काम। ओके, तो आप उनसे पूछेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, कोई भी ये काम करने से पहले, सफाई का काम करने से पहले कुछ अदर जॉब तो ढूंढता ही है। ठीक है, तो अगर उन्होंने कुछ अदर जॉब ढूंढी है तो आप कह सकते हैं येस, सी ट्राई टू लुक फॉर स्टिचिंग वर्क, या सी ट्राई टू लुक फॉर एम्ब्रॉयडरी वर्क, ओके, ड्राई क्लीनिंग वर्क, या जो भी उन्होंने काम किया तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। सपोज जो मेड आपके घर पे काम करती है, अगर वो इससे पहले सिलाई करती थी तो आप लिख सकते हैं येस, सी ट्राई टू लुक फॉर स्टिचिंग वर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, did the elders in their family also do this work? Okay, did the elders in their family, उनके परिवार में जो बड़े लोग हैं, elders जो हैं, also do this work, क्या वे भी यही काम करते हैं? मीन्स उनके परिवार के जो बड़े लोग हैं वे भी यही काम करते थे। ओके, तो अगर वे काम ऐसा करते थे तो आप yes लिखेंगे, अगर वो नहीं करते थे तो आप no लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what kind of difficulties do they face in doing this work? ओके, तो अब आपको उनसे पूछना है उनको इस काम में क्या क्या डिफ़िकल्टीज, कठिनाइयाँ होती हैं, क्या क्या परेशानी उनको होती है। ओके, सो अगर उनको स्टूडेंट्स जो भी डिफ़िकल्टी होती है आप उसे लिखेंगे। सपोज आई एम टेलिंग यू सम एग्जांपल्स लाइक दे हैव टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज वाइल डूइंग दिस वर्क, सच एज दे हैव टू फेस एक्सेसिवली फाउल स्मेलिंग गार्बेज। ओके, तो उनको बहुत ही गंदी बदबू सूंघनी पड़ती है कूड़े की। ठीक है, दे हैव टू फेस एक्सेसिवली फाउल स्मेलिंग गार्बेज। एंड द अदर सेकेंड डिफिकल्टीज जो होती हैं, अदर पीपल लुक दैम विथ हैट्रेड एंड कंसीडर दैम एज बिलोंगिंग टू अ लो एंड बैकवर्ड कम्युनिटी। ठीक है, तो जो अदर लोग होते हैं उनको घृणा की दृष्टि से, हैट्रेड, ठीक है, घृणा की दृष्टि से, या फिर उनको बहुत ही निम्न जाति का और पिछड़े समुदाय का समझते हैं। ओके, और कभी कभी क्या स्टडी होती है, इवन इफ दे क्या प्रॉब्लम्स उनको होती है, इवन इफ दे स्टडी, अगर वे कभी पढ़ाई करते हैं, दे डू नॉट गुड जॉब्स। ओके, दे डू नॉट गेट गुड जॉब्स। तो क्योंकि वे उस समुदाय के होते हैं तो उनको आसानी से पढ़ाई करने के बाद भी ऐसी जॉब, अच्छी जॉब उनको नहीं मिल पाती। ओके, तो वे अच्छी जॉब उस समुदाय के कारण नहीं ले पाते हैं। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर स्टूडेंट्स, यू कैन से दैट
they have to face many difficulties while doing this work, okay, such as number 1, they have to face excessively foul smelling garbage. Number 2, the other people look them with hatred and consider them as belonging to a low and backward community, okay. And third one, even if they study, they do not get good jobs, ठीक है. Okay, now next students, next page. What are the different kinds of work? Okay, what are the different kinds of work being done in this drawing? Okay, list any 5 of these. अब आपको बताना है कि कुछ अलग अलग तरह के काम इस चित्र में दिखाए गए हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स. आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, तो आपको 5 कामों के नाम लिखना है. ओके, लिस्ट एनी 5 ऑफ दीज. आपको किन्हीं 5 कामों के नाम आपको बताना है. देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कोई लेडी हैं जो कि क्या कर रही हैं, काव का दूध निकाल रही हैं, ठीक है. तो एक काम ये है, एक काम यहाँ पर रिक्शा चल रहा है, वैन चल रही. दूसरा काम आप देख सकते हैं स्वीपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे स्वीपर का काम हो रहा है, यहाँ पे लेबर का काम हो रहा है, ओके. यहाँ पे कुकिंग का काम हो रहा है होटल में. यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंटिंग का काम किया जा रहा है. यहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो कि फर्स्ट एड या फिर ट्रीटमेंट डायग्नोज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं. तो इस प्रकार से बहुत सारे काम यहाँ पर किए जा रहे हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वीपिंग का काम और हो रहा है, गार्बेज उठाया जा रहा है. यहाँ पे सेलर है, सेलिंग का काम हो रहा है, ओके. तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं. यू कैन सी हियर टीचिंग हो रही है यहाँ पे, ओके. तो आप इसको ध्यान से देखिए और आपको किन्हीं 5 कामों के नाम आपको लिखने हैं जो इस पिक्चर्स में हो रहे हैं, ओके. तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, difficult kinds of work done in above images are listed here, okay. तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि इस पिक्चर में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं जो कि इसमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पे बहुत सारे वर्क हो रहे थे, जस्ट लाइक दे आर पेंटिंग द हाउस. यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे पेंटिंग का काम हो रहा है, ओके. सो यू कैन से दैट हियर पेंटिंग्स, ओके, दे आर पेंटिंग द हाउस, वर्किंग इन फील्ड, ओके. और दूसरा काम हो रहा है वर्किंग इन फील्ड, ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हैं फील्ड में वर्किंग हो रहा है, ठीक है. और उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे फील्ड में वर्किंग का काम हो रहा है. और नेक्स्ट कैरिंग द गुड्स, ओके. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कैरिंग द गुड्स लेके जा रहे हैं. गुड्स मीन सामान, ठीक है, सामान लेकर जाने का काम हो रहा है. उसके अलावा नेक्स्ट काम हो रहा है स्वीपिंग द रोड. यू कैन सी वन लेडी स्वीप द रोड, ओके. एक लेडी यहाँ पे रोड की सफाई कर रही है. यहाँ पे गार्बेज उठाया जा रहा है, ओके. कैरिंग द गार्बेज, ओके. सो यू कैन मेंशन 4 वर्क्स हेयर, 5 वर्क्स हेयर. That's are first one, they are painting house, okay, working in fields or garden, carrying the goods. You can see here carrying the goods, all right. And next is sweeping the road. You can see sweeping the roads, sweeping the roads. And कैरिंग द गार्बेज, ये गार्बेज उठाकर ले जा रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर इतने सारे काम आप देख सकते हैं पिक्चर्स में हो रहे हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इफ़ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब्स सोन इन दिस पिक्चर, विच वुड यू चूज एंड वाई, ओके. इफ़ यू वर आस्क्ड टू डू, यदि आपसे कहा जाए कि 5 जॉब इस पिक्चर में जो दिखाए जा रहे हैं, आप कौन से 5 जॉब करना चाहेंगे, विच वुड यू चूज़, आप किन को करना पसंद करेंगे, ओके. वाई और क्यों पसंद करेंगे, तो आपको बताना है कि इस चित्र में दिखाए गए कामों में से कोई 5 काम अगर आपको करने हो तो वे 5 काम आप कौन से करेंगे, ओके. वो 5 काम आप कौन से करेंगे, तो यहाँ पर बताया जा रहा है द 5 जॉब्स आई विश्ड टू डू इज टीचिंग डॉक्टर्स, ओके. टीचिंग का काम एक सबसे पहले जैसे हमने ऊपर देखा, फिर यहाँ पे डॉक्टर का काम हो रहा है. उसके अलावा साइंटिस्ट का काम हम देख सकते हैं, वैज्ञानिकों का काम यहाँ पर हमें करना पसंद आएगा. यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है. और उसके अलावा आर्टिस्ट, शॉपकीपर, तो ये काम आप करना पसंद करेंगे, ओके. सो यू कैन से दैट द 5 जॉब्स आई विश्ड टू डू इज टीचिंग
doctor, scientist, shopkeeper and artist because these jobs are easier when comparing to the rest. ठीक है, क्योंकि ये जॉब जो होती है बहुत आसान और रिस्पेक्टफुल जॉब होती है जिसे हम करना पसंद करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज, वाई. अब जो ऊपर पिक्चर्स दिखाए गए हैं तो इन पिक्चर्स में आपको बताना है कि कौन सी ऐसी 5 जॉब हैं, 5 नौकरी है जो आप पसंद नहीं करेंगे, जिसे करना आप पसंद नहीं करेंगे. ओके, सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जो जॉब देख सकते हैं आपको कई जॉब उसमें नहीं करनी है, जस्ट लाइक आई एम टेलिंग यू. ओके, बट यू विल राइट अकॉर्डिंग योर आंसर, अकॉर्डिंग योर व्यू. सो लेट्स सी 5 जॉब्स विच आई वुड नॉट चूज आर स्वीपर. ठीक है, आप स्वीपर नहीं बनना चाहेंगे. ऑलराइट, डस्टिंग का काम आप करना नहीं चाहेंगे. गेट कीपर आप नहीं बनना चाहेंगे. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है, जो लेबर हैं, मजदूर हैं, मैसन हैं, तो वे आप नहीं करना चाहेंगे. ड्राइविंग का काम आप नहीं करना चाहेंगे. एंड ऑब्वियसली कुकिंग, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुकिंग का आप काम नहीं करना चाहेंगे. हो सकता है आपके आंसर्स थोड़ा डिफर हो, सो यू कैन इंक्लूड योर आंसर. ओके, सो आई एम रिपीटिंग दिस आंसर, यू कैन राइट लाइक दिस. Okay, 5 jobs which I would not choose are sweeper, gatekeeper, construction worker, driver and a cook. Okay, I wanted to do a job which satisfies my parents, which gives more respect and I want to lead a happy life. ठीक है, this is the reason for not doing such type of job. ठीक है, आपको पहले तो बताना है कि कौन से 5 जॉब आप नहीं करना चाहते हैं और क्यों नहीं करना चाहते. तो क्यों नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको ऐसी जॉब करनी है जिस जॉब से आपके पेरेंट्स क्या हो, सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, और जिस जॉब में आपको अच्छी रिस्पेक्ट मिले और आपका जीवन क्या रहे, हैप्पी रहे. ओके, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्टेड टू डू अ जॉब विच सेटिस्फाई माई पेरेंट्स. ओके, which gives more respect and I want to lead a happy life. All right, now next page students, here you have to discuss. Okay, discuss on some points. So let's see students, यहाँ पर हमें discuss करना है. So the question is, what kinds of work or jobs do people not want to do? Why? अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि कौन से ऐसे काम होते हैं या कौन सी ऐसी नौकरी होती, कौन से ऐसे जॉब होते हैं जिसे करना लोग पसंद नहीं करते. वाई. ओके, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों वे पसंद नहीं करते. ओके, तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस लेटर व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन, बट दिस टाइम आई जस्ट वांट टू शेयर माय ओपिनियन according to this topic. Okay, I just want to discuss with you, so listen now. So students, according my views, okay, in my opinion, people do not want to do such kind of works which does not require our mental ability, such as sweeping, cleaning and more. Okay students, so again listen, I just want to say that people do not want to do such kind of works which doesn't require our mental ability, such as sweeping, cleaning and more. means कि लोग ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिसमें मानसिक योग्यता, मीन्स जो हमारी मेंटल एबिलिटी है उसकी ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि सफाई का है काम, क्लीनिंग का काम है, और भी कई ऐसे जॉब हैं. ओके, so you can discuss with your views, okay, in our classroom. All right students, now next question is that, so who does this kind of work? Why do people do this kind of work that others do not want to do? Okay, so who does this kind of work? तो ये काम कौन करता है, इस प्रकार के काम. Why do people do this kind of work that others do not want to do? तो लोग ऐसे काम क्यों करते हैं, इस प्रकार के काम जो कि दूसरों को करना पसंद नहीं होता. तो आपको बताना है कि फिर इस तरह के काम कौन करता है, ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी करना पसंद नहीं करता. सो यू कैन से दैट poor and illiterate people do this kind of work because of their poverty and lack of education. Okay students, so simple answer. Okay, according to my opinion that poor and illiterate people, गरीब लोग और अशिक्षित लोग do this kind of work, वे इस प्रकार का काम करते हैं because of their poverty. poverty means अपनी गरीबी के कारण, या फिर
लैक ऑफ एजुकेशन, कम शिक्षा के कारण, ठीक है। तो पुअर एंड इलिटरेट पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन। या तो वे अपनी गरीबी के कारण ऐसे काम करते हैं या फिर वे इतने शिक्षित नहीं होते कि वे इन कामों को कर सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इमेजिन। नाउ यू हैव टू इमेजिन, अब आपको कल्पना करनी है। ओके, what would happen if nobody did this work, if nobody cleared the garbage lying outside your school or your house for 1 week, then what would happen? Okay, think of some ways, machines or other things, so that people would not have to do the work they don't like to do. Okay, draw a picture of what you thought. All right students, now you have to imagine that what would happen, क्या होगा if nobody did this work, यदि ये कोई भी ऐसे काम को ना करे तो क्या होगा। if nobody cleared the garbage lying outside your school or your house, okay, यदि आपके घर के आसपास या आपके विद्यालय के आसपास से कोई कूड़ा साफ नहीं करेगा 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक, सो देन व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा। ओके, तो आपको सोचना है, बताना है कि क्या होगा अगर कोई ऐसे कामों को नहीं करेगा और आपके स्कूल के आसपास और घर के आसपास कूड़ा करकट वहीं पर इकट्ठा रहेगा। थिंक ऑफ सम वेज, कुछ ऐसे तरीके भी बताइए, सोचिए, जैसे कि मशीनें हैं या फिर अदर थिंग्स हैं, अन्य चीज़ें हैं, सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू द वर्क दे डोंट लाइक टू डू। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे तरीके ढूंढने हैं, मशीनें या कोई अन्य तरीका जिससे लोगों को अपनी पसंद का काम करना पड़े, और मीन्स कि जिससे लोगों को जिस काम को वो ना करना पसंद करते हैं, लोगों को नापसंद काम ना करना पड़े। ठीक है, जैसे उनको कूड़ा उठाना पसंद नहीं है, गटर साफ़ करना पसंद नहीं है, ओके, नालियाँ साफ़ करना पसंद नहीं है, तो क्या कोई ऐसी मशीन नहीं हो सकती जिससे कि उनको ये काम ना करना पड़े। जैसा कि आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ड्रॉ इट पिक्चर ऑफ व्हाट यू थॉट, और अगर आपके दिमाग में आपके कोई विचार ऐसे हैं कि कुछ ऐसी मशीनें होनी चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे लोगों को कूड़ा कचरा ना उठाना पड़े, नालियाँ साफ ना करनी पड़े, ठीक है, तो आप उसका पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको इमेजिन करना है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू माय व्यू स्टूडेंट्स, इफ नोबडी विल डू दिस वर्क then it will create a lot of problem. Okay, the garbage will get collected outside near to school and houses, and it will gives a bad or foul smell due to the process of rotting. Okay students, तो अगर आप इमेजिन करें, अगर आप कल्पना करें, सोचें कि कोई व्यक्ति ऐसे काम ना करे, सफाई का काम ना करे, और हमारे स्कूल के आसपास और घरों में 1 हफ्ते तक कोई कचरा ना उठाए, तो क्या होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा तो बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हमारे स्कूल के या हमारे घर के आसपास बहुत सारा गार्बेज, कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाएगा, जिससे कि बहुत गंदी बदबू आएगी, क्योंकि वो कूड़ा कचरा क्या होगा, रॉटिंग हो जाएगा, यानी सड़ जाएगा, और उससे बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे जर्म्स, और हमारा चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग माय आंसर। if nobody will do, okay, if nobody will do this work, then it will create a lot of problems. The garbage will get collected outside near to school and houses. It will give a bad smell due to the process of rotting. Rotting means students sarna. Okay, these pictures are also made by children. You can see here some pictures students, and these pictures are also made by children like you. जो यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, ये आपके ही जैसे बच्चों ने इन चित्रों को बनाया हुआ है, तो आप भी कोशिश करिए कुछ इस प्रकार के चित्रों को बनाने की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डू यू थिंक दैट anyone has ever tried to change this situation? Okay, yes, many people have tried. People are trying even today, but it is not easy to change this. One such person was Mahatma Gandhi. Gandhi ji had a friend, Mahadev Bhai Desai. Okay, and Mahadev Bhai's son Narayan also stayed with Gandhi ji when he was young. This incident is
फ्रॉम नारायण्स बुक. ओके स्टूडेंट्स, सो हेयर डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो दैट एनी वन हैज़ एवर ट्राई टू चेंज दिस सच सिचुएशन, क्या आप सोचते हो कि किसी ने ऐसे हालात बदलने की कोशिश नहीं की? येस, मैनी पीपल हैव ट्राइड. हाँ, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी. पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे. ओके, लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की कंडीशंस को मिटा सके, हटा सके. बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दिस, लेकिन यह बदलना आसान नहीं है. वन सच पर्सन वॉज महात्मा गांधी. ऐसे ही एक व्यक्ति थे महात्मा गांधी. गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई. गांधी जी के एक मित्र थे जिनका नाम था महादेव भाई देसाई. महादेव भाई सन नारायण ऑल्सो स्टेड विद गांधी जी व्हेन ही वॉज यंग. ओके, तो जो महादेव भाई के पुत्र थे जिनका नाम नारायण था, वे गांधी जी के पास रुके व्हेन ही वॉज यंग, जब वे छोटे थे. दिस इंसिडेंट इज फ्रॉम नारायण्स बुक. और ये जो घटना अभी आप पढ़ेंगे आगे स्टूडेंट्स, ये घटना नारायण की, जो नारायण कौन थे? महादेव भाई के पुत्र थे. तो महादेव भाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक में है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अगर बात करें ऐसे हालात बदलने की, तो बहुत लोगों ने कोशिश की थी ऐसे हालातों को बदलने की, और आज भी करते हैं. पर लेकिन चेंज आना आसान नहीं है, एकदम बदलाव आना आसान नहीं है. ऐसे लोगों में से एक थे हमारे महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं. तो गांधी जी के एक मित्र थे, करीबी साथी थे, जिनका नाम था महादेव भाई देसाई. ओके, और उनका बेटा था नारायण. नारायण का जो बचपन था, ओके, वो गांधी जी के साथ गुजरा, उनके आश्रम में गुजरा था. यह किस्सा उन्हीं की किताब से लिया गया है. ओके, एंड दिस इंसिडेंट स्टूडेंट्स वी विल रीड टुमारोज क्लास. ऑलराइट, बिकॉज टुडे क्लास इज ओवर. Okay, and tomorrow I will be back with story of incident of Narayan and with Mahatma Gandhi. Okay, so till then students, revise your work and read properly, learn and do exercises. Okay, and be safe. Thank you very much. Have a nice day.